हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASD क्लासेस। तो अब बिहार पैरामेडिकल वाले का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। तो इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा एवं ऑल सब्जेक्ट्स का यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो अब चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। की लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए आप लोग कीजिएगा। ऑप्शन नंबर रेरिन, प्रोटीएज, टाइलिन या एमाइलेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। तो चलिए एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि मादा में जो है यानी कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर भी हो जाएगा टाइलिन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए एवं इसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? ऑप्शन नंबर विटामिन ए सी, विटामिन बी सी, विटामिन बी डी, विटामिन ए डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी एवं सी। तो चलिए प्रश्न ये भी बन सकता है कि एक तो जो है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो चलिए आप लोग लिख लीजिए। देखिए ट्रिक से आपको बता देंगे, याद हो जाएगा। वसा में घुलनशील देखिए ADE होता है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद कीजिएगा? देखिए डेका, DEK, डेका। इसको ट्रिक से क्या पढ़िएगा? डे का आपके दिमाग में छप जाएगा, इसको कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए ट्रिक आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे 3 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर है, आमाशयी रस में होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर रेनिन, हाइड्रोक्लोरिकम, पेप्सिन या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, आमाशयी रस में होता है। तो चलिए एक प्रश्न हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि कौन सा अम्ल हमारे आमाशय में उत्पन्न होता है? कौन सा अम्ल हमारे आमाशय में उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे आमाशय में उत्पन्न होता है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के क्या कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन देखिए ए नंबर में दिया, नपुंसकता दूर करता है, थक्का जमाता है, पेलाग्रा या श्वसन दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के क्या कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थक्का जमाता है। रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए देखिए, और हम ये भी प्रश्न बन सकता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग बताइए क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? हो जाएगा फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है, कहता है मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है? ऑप्शन नंबर ए भोजन के तुरंत बाद, और सोकर उठने के बाद, अधिक श्रवण करने के बाद या सुबह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है? तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन के तुरंत बाद होता है। क्या होता है? भोजन के तुरंत बाद। चलिए नेक्स्ट एक प्रश्न इससे हम और आप लोग से पूछना चाहते हैं कि बीपी ना कि बीपी जो है, बीपी को नियंत्रित करने वाला यंत्र क्या है? ना कि बीपी को किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग आपको लिख देते हैं, स्फिग्नोमेट्रोमीटर हो जाएगा। बीपी को मापा जाता है, किसको? बीपी को मापने वाला यंत्र। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए केराटिन, हड्डी, एनामिल या अमीनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कशेरुक जंतु का सर्वाधिक कठोर भाग होता है तो क्या होता है? इसका सही आंसर कीजिए। तो इनेमिल होता है। क्या होता है? इनेमिल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या होता है? इनेमिल होता है। चलिए एक प्रश्न हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आप सभी जानते भी होंगे कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है?
मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत का एनामिल। क्या हो जाएगा? दांत का एनामिल सबसे कठोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न में कहता है मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? देखिए प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है पैरामेडिकल में, तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 15 या 18 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर बी है 35 से 75 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी है 16 से 18 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर डी है 25 से 30 बार प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या हो जाएगा? 16 से 18 बार। आपको कहीं कहीं 20 भी देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 20 देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए लंगरहैंस क्या है? लंगरहैंस द्वीपिका जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थिर होते हैं, कहाँ पर स्थिर होते हैं? ऑप्शन नंबर है दिल्ली में, या मस्तिष्क में, या जनद में। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी आपको दिखा देते हैं, या अमाशय में। फटाफट इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अमाशय में, अमाशय में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कहता है वृद्धि हार्मोन स्रावन किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर है थायरॉक्सिन से, पिट्यूटरी से, या सीक्रेटिन से, या एड्रिनल से। तो इसका राइट आंसर कीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किससे होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पिट्यूटरी। चलिए एक प्रश्न और हम बन सकता है, हम पूछते हैं आप सबसे, आंसर कीजिएगा। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि को। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो आप लोग नोट करते चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है मधुमेह के रोगी के मूत्र में होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वसा होता है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन होता है, ऑप्शन नंबर सी शर्करा होता है, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? तो इसका सही आंसर कीजिए फटाफट से। मधुमेह के रोगी के मूत्र में होता है, क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शर्करा। क्या होता है? शर्करा होता है। तो चलिए एक प्रश्न इससे मधुमेह के बारे में है, तो मधुमेह से रिलेटेड जान लेते हैं। मधुमेह के रोगी, मधुमेह रोग किस कमी से होता है? तो ऐसे प्रश्न बन सकता है, मधुमेह रोग किस की कमी से होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग को पता भी होगा, इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी? इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में है जो लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, सोडियम के कारण, बेरियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, या स्ट्रोंशियम के कारण। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते भी होंगे, तो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्ट्रोंशियम के कारण जो है लाल रंग होता है। अगर यहाँ पर लाल नहीं दे करके हरा आपको दे दिया जाए, तो चलिए ये भी प्रश्न जान लीजिए। अगर हरा दे दिया जाए, हालांकि आतिशबाजी में चटक हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर यही सब है। किसके कारण होता है बताइए आप लोग फटाफट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरियम के कारण। क्या हो जाएगा? बेरियम के कारण होता है हरा रंग। लाल रंग पूछेगा तो किसके कारण? स्ट्रोंशियम के कारण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कट रहा है थोड़ा सा, तो इसको मैनेज कर लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दियासलाई में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर है लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, या सोडियम, या पोटेशियम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कीजिए। दियासलाई में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो बिल्कुल सही आंसर लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल फास्फोरस पाया जाता है।